सो हे स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर फिजिक्स टेक्स्ट बुक एज वेल एज बोर्ड्स पर्सपेक्टिव एंड एज वेल एज जेईई एंड नीट सेक्शंस 2। सबसे पहले हमारे पास एक लेंस है, ये हमारा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। अब मैंने सबसे पहले क्या कराया कि जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे एक रे पास कराई जो कि विदाउट डेविएशन पास हो रही है। देख सकते हैं इसे पूरे रेस में डायरेक्टली पास होकर इसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, रे कहीं भी मुड़ नहीं रही है। तो ठीक उसी तरीके से अब मैंने एक दूसरा कंडीशन अज्यूम किया कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा बी ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पास करा रहा हूँ इस पॉइंट से, लाइक इस तरीके से। अब जब मैंने इसको यहाँ पे पास ऑन कराया तो अब हमारा यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो मीडियम है दैट इज रेयर एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम। हमने इसको बोल दिया N1 एंड ये हो गया हमारा N2। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे लेंस को नामकरण करूं तो क्या हो जाएगा, A C D, A C D A B D। ये इसका अपना कहीं पे यहाँ पे अगर मैं लॉस अप्लाई करूँगा तभी ये टर्म्स मुझे मिलेंगे कि क्या आगे वाले टर्म्स हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जब मैं इस लॉ को एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि हमें पता है जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नॉर्मल ड्रॉ करना। ये नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड करेगी। तो वो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने पहला टर्म क्लियर कर लिया। सो इस पॉइंट पे आया तो यहां पे हमारा क्या बना, इमेज I1। अभी भी हमारा फाइनल इमेज नहीं बना, ये जो लेंस है उसके बीच की कंडीशन चल रही है, क्योंकि अभी हमने आगे इसके पूरे प्रोसीजर्स को देखा नहीं। क्योंकि हम अगर फेज की बात करें तो इसमें दो फेज में हम डिस्कस करेंगे, फॉर फेज ACD एंड ABD। पहला जो हमने टर्म यूज किया वो ACD के लिए था कि जो रे आई यहां से डेविएट हुई यूजिंग आवर स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे इमेज बना, हमने उसका नाम क्या दे दिया, ये हो गया अपने पास V1। इस पॉइंट पे हमारा इमेज बना पहले पोर्शन के थ्रू, और ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, U। अभी भी हमारा फाइनल इमेज नहीं बना। दैट मीन्स इस फेस के लिए तो हमने कर लिया। अगर मैं फेस ACD के लिए रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस अगर अप्लाई करता हूं तो कुछ इस तरीके से ये टर्म्स को मैं आगे डिक्टेट कर सकता हूं, यूजिंग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। अगर आपको इस स्फेरिकल सरफेस वाले टर्म्स में डाउट हो तो इसका जस्ट पिछला वीडियो सेम टॉपिक पे है, यू कैन गो एंड वॉच आउट दिस एंड कम टू दिस वीडियो एंड विल बी गोइंग टू थ्रू आउट दिस होल लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, यूजिंग लेंस, सो दैट वाज फॉर्मूला N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। सो ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। इसी को हमें आगे क्या करना, डिक्टेट करना। तो अगर मैं इस टर्म को बोलूं तो ये हमारा पहले के लिए C1 बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। अगर मैं ये इस सरफेस की बात करूंगा तो ये इसका सेंटर बना। सिमिलरली अगर मैं इस टर्म को आगे डिक्टेट करूं तो जब ये इस तरीके से बिहेव करेगा तो हमारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये जो टर्म्स होंगे बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो ये टर्म्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा R1 फॉर फर्स्ट। ओके, सेकेंडरी थिंग अगर हमें करना, अब हमने ACD के लिए किया, अब ये जो इमेज बनेगा I1 ये दूसरे फेस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरे जो पोर्शन है लाइक ABD उसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और फाइनल इमेज हमें बनाने की बारी आएगी तो जो हमारा फाइनल इमेज होगा वो इनके बीच कहीं लाइक इस तरीके से हुआ, मीडियम चेंज हुआ।
लाइक डेंसर से रेयर हो जाएगा। तो जब डेंसर से रेयर होगा तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये यहां कहीं होगा, जिसको मैं C2 बोल सकता हूं। अब रे क्या होगी, ये इस पॉइंट के बीच में हमारा कहीं फाइनल इमेज बनेगा, जिस पॉइंट को मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, I2 लिखने की जरूरत नहीं। सो फाइनल इमेज हमारा कहां बना, इस पॉइंट पे, ये अपना हो गया फाइनल इमेज V। ये टर्म्स हमें क्लियर हो गया। अब इसी के थ्रू हमें गो आउट करना है कि क्या हमने टर्म्स लिखे और मेंशन करें। तो यहां पे लिखना है फॉर फेस ABD। सो यूजिंग हमें सेम फॉर्मूला ही रखना है, क्योंकि कुछ टर्म्स चेंज नहीं करना, बस मीडियम चेंज हो गया है। उसके लिए हमें क्या करना है, n सिंपल सा टर्म है n2 अपॉन V1, ये टर्म माइनस में हो जाएगा क्योंकि पूरा पोर्शन चेंज हो रहा है, प्लस अपने पास हो जाएगा n1 अपॉन U। इतने टर्म्स हो गए अपने पास, टर्म्स क्लियर हो गए। नहीं सॉरी, यहां पे जो इमेज है ये V होगा, ये हुआ V। अब अपने पास ये टर्म, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए और ये अपने पास इमेज के लिए, इक्वल्स टू हो जाएगा n1 माइनस n2 इक्वल्स टू R2, क्योंकि यहां पे जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा हमारा R2 इस फेस के लिए। क्लियर है। अब इसी टर्म को हमें आगे और सिंप्लीफाई करना है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, n1 अपॉन V माइनस n2 अपॉन V1 इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस कॉमन आउट करूंगा सो n2 माइनस n1 अपॉन R2। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां तक के टर्म्स हमें क्लियर हो गए। क्या मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर सकता हूं? अगर मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड अगर मैं ऐड करूंगा तो अपने पास n2 बाई V1 कैंसल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेंगे कौन से टर्म, फिर फाइनल टर्म में क्या आएगा, n1 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इक्वल्स टू, ये मैंने माइनस कॉमन आउट कर लिया है, दोनों में सेम ही टर्म है, तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 कॉमन हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इतना टर्म हुआ। अब इसी को हमें क्या करना है, आगे सिंपल करना है, जो हमारा अगला टर्म बताएगा कि कैसे होगा। सो अपने पास हुआ n1 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U इक्वल्स टू n2 माइनस n1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अगर मैं इसमें n1 कॉमन लेता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू n2 बाई n1 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो होगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू, हमें पता है n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू n21, सो ये हो जाएगा n21 माइनस 1, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारे पास हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। सो बच्चों डिफरेंस क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में, इसमें हमें जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह अगर दिया हो तब उस टर्म में हमें इसे यूज करना है, लेकिन अगर लेंस फॉर्मूला है तो हमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने, लाइक V, U और F की हमारे पास जो भी गिवन डेटा होगा वो पूछना वो टर्म के लिए होगा। अब अपने पास एक अलग एक्स्ट्रा केस आता है कि सर दोनों टर्म्स में हम डिस्कस कैसे करेंगे। हमने एक फिक्स पॉइंट पे ऑब्जेक्ट लिया था, तो इस टर्म में हम सपोज करेंगे कि ये अपना एक लेंस है, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। एज पर द रूल्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आएगा तो हमेशा उसका इमेज कहां बनेगा, फोकल लेंथ, सॉरी मेन फोकस पे बनेगा। तो अगर मैं U इन्फिनिटी पे लेता हूं तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, F पे बनेगा। सो क्या मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, सेम इस इक्वेशन को मैं यहां पे लेके रखता हूं कि टर्म्स अपने पास क्या है,
सो अगर मैं 1 अपॉन v की जगह पे f रखता हूं, ओके, माइनस 1 अपॉन u मीन्स इंफिनिटी, सो इक्वल्स टू n टू 1 माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ये टर्म मिला। सो 1 अपॉन f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n टू 1 माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। क्या मैं इस टर्म में अगर बोलूं, सो दोनों इक्वेशंस में टर्म्स अगर बोला जाए लाइक इस तरीके से, ये वाला एक टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ, और ये जो अपना सेकंड टर्म हुआ, दोनों को अगर मैं इक्वल करूं तो क्या हमारा लेंस फॉर्मूला मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों टर्म जब इक्वल होंगे तो वी विल बी गेटिंग आवर्स 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ये हमारा हो गया लेंस फॉर्मूला।